नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर हमेशा से राजनीति हलचल तेज रहती है। इस बीच कई नाम शामिल होते हैं और ये बातें तब से शुरू हो जाती है जब राजनीति के साथ साथ बिहार की कमान किसके हाथ में, ये सवाल उठता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2005 से, यानी कि वो तारीख भी याद है कि 24 नवंबर 2005 को सीएम पद का शपथ लिए थे, जिसके बाद से वो लगातार कई ऐसे कार्य किए। कई बार तो तारीफों का भंडार हुआ, लेकिन कई बार आलोचनाओं में भी बदले उनके कई कार्य शामिल हुए। इस बीच सवाल उठ रहा है तो बिहार में कई एजुकेटेड नेता भी शामिल हो चुके हैं, चाहे बात किया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान या फिर विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आता है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तरफ से भी एक बयान आया है, जो अब सीएम फेस को लेकर फिर से सवाल जवाब होने शुरू हो गए हैं। आज हमारे साथ जुड़े दो सहयोगी हैं, क्षितेश और राहुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल से। राहुल जी, लगातार सीएम फेस को लेकर बिहार की राजनीति में लोगों के बयान आते हैं। लोग चाहते हैं कि अब बिहार को नया सीएम चाहिए। इस दौरान देखा जाता है कि कई चेहरे शामिल है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार की राजनीति पर लोगों की नजर चली ही जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीएम फेस को लेकर अगर बात की जाए तो 2005 से नीतीश जी अभी तक है। बीच में थोड़ा जीतन राम मांझी जी का आना हुआ था सीएम के लिए जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की जनता अगर इग्नोर करती है या इग्नोर पहले से ही करती, तो नीतीश जी इतने दिन मतलब 18-20 साल मायने रखता है। सीएम फेस पे काबिज क्यों रहते? कहीं ना कहीं नीतीश जी को चेहरा पसंद था बिहार के लोगों को, इसलिए 18-20 साल मैम सीएम की गद्दी पे रह जाना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने लालू यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो 15 साल थे उनकी पार्टी, इनकी पार्टी 20 साल 25 साल होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अभी देख रहे होंगे मार्केट में खबर चल रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये सभी लोग जान रहे हैं। सबको पता है कि जब नीतीश जी के नेतृत्व में जब एनडीए चुनाव लड़ रही है तो ऑफकोर्सली सीएम नीतीश जी ही होंगे चुनाव के बाद। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है और ये कैसे गलत है वो भी आपको डिफाइन करते हैं। पूरा बिहार जान रहा है कि चुनाव होने के बाद अगर एनडीए गठबंधन पावर में आता है, मतलब सत्ता में आता है, तो नीतीश जी सीएम फेस होंगे। लेकिन नीतीश जी के बेटे निशांत जी, उनका स्टेटमेंट आप देखिएगा, कह क्या रहे हैं कि एनडीए नीतीश जी का चेहरा सीएम फेस के लिए घोषित करे। ये कितना बड़ा सवाल है, आप ऐसे समझिए। एक तरफ बिहार की जनता जान रही है कि चुनाव होने के बाद नीतीश जी बनेंगे सीएम, दूसरी तरफ उनके बेटा को नहीं पता है कि चुनाव होने के बाद उनके पिताजी ही सीएम होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है। आपने देखा होगा चिराग पासवान का अलग स्टेटमेंट देखे होंगे, एनडीए घटक दल में जरूर है। आप जीतन राम मांझी जी का भी अलग स्टेटमेंट देखे होंगे। अभी तक सीट शेयरिंग पे मुहर नहीं लगा है। 40 सीट मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं। बीपीएससी मुद्दे पे एक बार चिराग जी का सपोर्ट में आना, बाकी एनडीए के नेता को खिलाफ में रहना, एक आपसी कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। अब देखिएगा अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग बात हो रही है। अब तो शायद चिराग जी कह रहे थे कि जिसकी ज्यादा सीटें होगी उसके बारे में सोचेंगे। इस पर जब जदयू की तरफ से खटपट होने लगा तो फिर स्टेटमेंट को चेंज किया गया। मतलब जदयू को भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीजेपी अगर बड़ी पार्टी हो जाए, क्योंकि बीजेपी का मैम इतिहास रहा है और इतिहास खंगाल के देखने वाली चीज है। जहां बीजेपी बड़ी पार्टी है, सीएम फेस इन्हीं पार्टी का है। लेकिन बिहार एक पहला राज्य है कि बीजेपी गठबंधन के साथ ज्यादा सीट लेने के बाद भी डिप्टी सीएम में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा, एक बात एकदम स्पष्टता है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ रही है। लेकिन इस बात में पूर्ण संदेह है कि चुनाव होने के बाद नीतीश जी का सीएम फेस ही रहेंगे नीतीश जी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्षितेश जी, हालांकि बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इस बीच जैसा कि राहुल जी ने बताया कि नीतीश कुमार हमेशा से हम जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर लगातार कार्यरत हैं। इसके बावजूद भी उन्हीं के बेटे को ये बातें ना पता होना कि इस बार बिहार में कौन बिहार की कमान संभालेगा। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं निशांत राजनीति में आएंगे तो पहले से ही खटपट शुरू हो गई है, या फिर निशांत कुछ बातों को आग करके ये बातें बोले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार के बेटे वो हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का अगर बयान इस तरीके से आता है तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, एक और बात आप ध्यान कीजिएगा। आज से महज 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जेडीयू के बाहर एक पोस्टर लगा है, बड़ा सा होर्डिंग लगा है,
जिसपे देखिएगा 25 से 30 फिर से नीतीश, ठीक है। उस पोस्टर के अगर मायने देखिएगा तो यानी 25 से 30 का जो नेतृत्व होगा सीएम फेस के लिए वो नीतीश कुमार होंगे। जिसके बाद भाजपा ने इस पर पलटवार और बयानबाजी और इस चीज़ पे सफाई देते हुए कहा कि ठीक है नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम बनने की बात नहीं आई है कभी भी। ना भाजपा के लोग बोले हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और फिर से विजयी होंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब एक और अब देखिएगा, चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता का बयान था, उन्होंने ये कहा कि जिसकी जितनी सीट होगी सीटों के हिसाब से सीएम का चयन होगा, ठीक। तो अब दो बातें अलग देखिए, नीतीश कुमार के बेटे का बयान अलग, आरएलजेपी के अलग, चिराग पासवान के अलग हो गए। दूसरी बात, जीतन मांझी की वाले बयान को एक बार आप सुनिएगा, अगर मेरा हिस्सा 4 रोटी में से 1 रोटी बनता है तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। यानी 243 सीटों को अगर 5 भागों में वर्गीकृत करें तो 48 दशमलव कुछ बचेगा, ठीक। यानी 48 सीट तो वो एक साइड से मांग ही रहे हैं। यानी उनका जो 40 वाला बयान था वो गलत नहीं था। उन्होंने भले इस बात पे सफाई दी कि मुझे 40 सीटें मिले ना मिले, मैं 20 सीटें जीतने की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से इस बात का साफ खुलासा होता है कि एनडीए में अभी तक 6 बार बैठकें हुई, 6 बार बैठक से कोई सफल परिणाम नहीं आया। अब आज देखिए कैबिनेट का विस्तार हुआ, 7 मंत्री भी चुने गए, ठीक है। इन मंत्रियों को अलग अलग जातियों से लाया गया है क्योंकि बिहार में ये कुछ ही महीने के लिए मंत्री रहेंगे, ये बात सब लोग जानता है, क्योंकि बिहार में इस साल ही चुनाव होना है और महीना ये फरवरी का अंत ही है। तो मान के चलिए वो पदभार भी संभालेंगे, तो मान के चलिए मार्च से संभालेंगे और अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में चुनाव होना है, तो कितने महीने के लिए रहे। तो कहीं ना कहीं एनडीए इस चीज़ को बखूबी जानती है और भाजपा जानती है कि बिहार में हर बार जातिवाद फैक्टर रहा है और जातिवाद पे हर बार लोगों का है जो समर्थन होता है। अब विकास के भी मुद्दे को भी जोड़िएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिहार में वो है जातिवाद। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आप नीतीश कुमार को अगर ये कह दीजिएगा कि सीएम फेस नीतीश ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। 2014 के आंकड़ों को अगर उठा के 14-15 के आंकड़ों को उठाइएगा तो चिराग पासवान का नंबर 4था था, लेकिन आज चिराग पासवान सीएम की रेस में कहाँ है? 14वें 15वें नंबर पे है। क्यों जी राहुल जी, लेकिन जिस तरह से अभी सितेश जी ने कहा कि चिराग पासवान का चर्चा कुछ ज्यादा ही था, हालांकि लोकसभा परिणाम जब सामने आए तब लोगों ने भी ये डिमांड की थी कि अब बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए कि चिराग पासवान विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, विदेश में कहीं ना कहीं मजबूती के साथ और एजुकेटेड के तौर पर कई ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के विकास में बड़ी प्रज्वलता को नजर दिखा सकते हैं। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि जो कतार में बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन अब जहां बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस बीच चिराग पासवान का भी नाम लुप्त होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, चिराग पासवान जी आपका बात कर रहे हैं कि सीएम फेस में सबसे आगे थे। एक समय था कि आगे नहीं थे लेकिन लाइन में जरूर थे, लेकिन वही एक समय है कि उस लाइन से वो बहुत पीछे भी चल गए। इसका रीजन कौन? आपको लग रहा है कि चिराग पासवान अपने बदौलत 5 गो सीट जीत गया है? मोदी फैक्टर काम कर रहा था। एकदम सही, मोदी फैक्टर। देखिए तेजस्वी यादव अपने दम पे चुनाव लड़ रहा था, वो कांग्रेस का भी ठेका उठाया हुआ था, सीपीआई-एमएल का भी ठेका उठाया, अपने पार्टी का भी उठाया हुआ था। और इन लोग का चुनाव कौन लड़ रहा था? सामने चिराग पासवान थे, सामने जीतन मांझी थे, लेकिन पीछे से बैक सपोर्ट किए थे मोदी जी थे। और मोदी जी को चेहरा को पीछे रख के, आगे रख के इन लोगों ने चुनाव लड़ा। 5 गो सीट तो आप जीत गए। आखिर क्या वजह रही कि आप चौथा नंबर से 14वां नंबर पे चल गए? कहीं ना कहीं इनके पार्टी के लोग, एनडीए के ही लोग चाहे कि देखिए भविष्य में हमारे लिए कहीं खतरा न बन जाए। आज मांग रहे हैं ना 25 से 30 सीट, खतरा बन रहा है ना। जो कभी 5 से 10 से 15 सीट में निपट जाते थे, आज आंख में आंख दिखा के कह रहे हैं कि हमको 25 से 30 सीट चाहिए। इसका परिणाम है कि जो 5 को लोकसभा जीत गए ना, और मिनिमम हम ऐसे भी समझिए 1 लोकसभा 5 या 6 को विधानसभा डिजर्व करता है, उस हिसाब से इनके पास 5 गो 25-30 गो तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो सीएम फेस का चेहरा पीछे करने में, चिराग का चेहरा को पीछे करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा तो इन्हीं के एनडीए घटक दल के लोगों का रहा। क्योंकि 2020 में याद करिए, चिराग पासवान अकेले 243 पर अपना दावेदारी मजबूत करके एनडीए को तो घाटा नहीं है पहुंचा, लेकिन बड़ भाई से छोट भाई नीतीश जी को बिहार में बनाने का जरूर काम किए। तो अब अगर सीएम फेस की बात किया जाए तो ये बहुत पीछे भी ट्रेंडिंग में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उसके बाद जो और सारे नेता हैं तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, और काफ़ी दूर चले गए हैं
पीछे से फर्स्ट में होगा चिराग पासवान जी। बिल्कुल। सुतेज जी, लगातार देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में सीएम फेस की ये लड़ाई लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं अब सीएम फेस की बातें होती है तो जनता का भी बात एक बार कर लिया जाए, क्योंकि जनता भी इस बार चाहती थी कि अब कोई नया मंत्री आए, नए लोग बिहार की कमान संभाले, क्योंकि सीएम के शासनकाल को हमने देखा, कार्यकाल को देखा, जितना हो सका उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो वो बात करते हैं कि 100% स्ट्राइक के साथ बिहार में अपराध कम हो गए हैं, महिलाएं सेफ है, हमेशा से ये बातें करते रहते हैं। तो क्या लगता है कि बिहार की जनता के मानसिक तनाव पर भी इसका असर पड़ने वाला है? कैसे कह रहे हैं कि आप अपराध खत्म हो गए हैं? मैं तो नहीं देखा जी। यही पटना है जहाँ 2.5 घंटे लगातार लाइव इनकाउंटर होता है। एसटीएफ को संघर्ष करना पड़ता है। आज की खबर उठा के देख लीजिए जी। बहरौली क्षेत्र का मामला जो है मसरख थाने क्षेत्र के अंदर का आता है। वहाँ किस तरीके से पुलिस अपनी मतलब मनमानी, हाँ कैसे कह सकती हैं आप यार मुझे अब देखिएगा अभी भी पैच यहाँ से उठाए। अब देखिएगा अभी भी पटना की हालात ऐसी है कि लगातार आए दिन आपको सप्ताह में 2 से 3 एनकाउंटर की खबरें मिलती होंगी, आपराधिक मामले मिलते होंगे। तो आप इस हिसाब से कैसे कह सकती हैं कि बिहार में अभी जीरो टॉलरेंस की जो बातें कही जा रही है वो सही? नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही थी, हालांकि इन बातों पर सच्चाई नहीं कहा जाए तो रिपोर्ट भी ये बातें समक्ष नहीं रख रही है कि वाकई बिहार से अपराध कम हो चुके हैं, लेकिन लगातार विपक्ष पर इन बातों का तंज कसना कहाँ तक सही है? देखिए, पहली बात यह है कि पहले के मामले में अभी अपराध का दर कम है जी। लेकिन आप इस चीज से नकारा भी नहीं जा सकता है कि अभी भी बिहार में अपराध नहीं है। बिहार में अपराध हैं, चाहे नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति रही हो, तो शराबबंदी नीति अच्छी थी लेकिन इसको सफल नहीं बनाया जा सका। अब तक के भी ये जो हालात हैं, शराब आंकड़े को दिखा दीजिए, शराब हत्याकांड आप उठा के देख लीजिए, क्या नीतीश कुमार को इस चीज पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है ना जी, एनडीए की सरकार है। एनडीए हर बार कहती है कि हम बिहार को बदलने की कोशिश कर। अब सबसे पहले शराब जब नीति लाए तो उसको अव्वल रहिए, अगर नहीं संभाला जा रहा तो पूरे शराब को खोल दीजिए, राजस्व को उससे नुकसान है। आप शराब को बंद करके बालू पर टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, ईंट गिट्टा बालू पर टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, गरीबों को घर बनाने में दिक्कत हो रहा है। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने जहाँ अपराध की बात की, सुशासन की सरकार की बात की, सुशासन की सरकार में एक बात तो स्पष्ट है, किसी का मन बढ़े या न बढ़े, प्रशासन का मन जरूर बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे मामले भी निकल कर बहुत सारे मामला आप देखेंगे तो पुलिस ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। पुलिस का काम गलत व्यवहार करना नहीं है, समझाना। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, पुलिस का काम है लोगों को जागरूक करना, पुलिस का काम है गरीब गुरबा को अगर कोई सताता है तो उस पर एक्शन लेना। ये पुलिसिया दमन का शिकार लोग धीरे धीरे होते जा रहे हैं। मतलब आप सुशासन की सरकार करके पुलिस का मन को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ बताइए, आप अभी थोड़ा देर पहले इन्होंने घटना का जिक्र किया, उस घटना में आप अंदर घुसिएगा मैम तो पता चलेगा 25 गो महिलाओं को जेल में डाल दिया गया, उनके घर के टीवी शीशा फ्रिज, मतलब पुलिस का काम दबंगई वाला काम रह गया है, पुलिस का ये काम रह गया है। और कहते हैं आप क्या कि सुशासन की सरकार है, मतलब आपका कंट्रोल है ना पुलिस प्रशासन में माननीय नीतीश बाबू, आपके पास प्रशासनीय विभाग है, आपके पास गृह विभाग, आप उसका मालिक है, तो आप थोड़ा सा स्पष्ट है ना, अस्वस्थ है ना कि प्रशासन पे हमारा कंट्रोल है। बिल्कुल ये ऐसे कह के कि प्रशासन का राज है, सुशासन की सरकार है, ऐसे करके पुलिस का मन बढ़ा रहा है, और इस पुलिस का मन बढ़ने पे गरीब गुरबा पे अत्याचार लगातार हो रहा है। नहीं तो आप पेपर का, प्रिंट मीडिया का आप कोई भी पेपर उगट के देखिए, उसमें खाली घटना देखिए कि एक दिन में कितना घटना होता है। मैंने जब नोट किया था तो पता चला था 3 दिन में 45 घटना था। जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी सितेश और राहुल को सुना, हमने तमाम मुद्दों पर एक बार नजर डाली फिर से, जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार तारीफें करती नजर आती है। हाल ही के दिनों में देखा गया कि भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, वहां भी नीतीश कुमार अपने शासनकाल की खूब तारीफें की और विपक्ष को आईना दिखाने का कार्य किए। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की सरकार में कई ऐसे मामले खुलकर सामने आए जो उनके शासनकाल पर कई सवाल उठाते हैं। इसके बाद से कहा जाए तो बिहार के सीएम फेस को लेकर लड़ाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन बनने वाला है बिहार का मुख्यमंत्री, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।